सुनिए, हम पढ़ रहे हैं नर प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी बोला जाता है नर प्रजनन तंत्र, और नर के प्रत्येक हिस्से के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है। ये कौन सा तंत्र है? उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र में जो दो संरचना लगी हुई है गोलाकार, इसको क्या पढ़ते हैं? किडनी। किडनी का कार्य होता है कि रक्त को छान कर अशुद्धियों को दूर करना। रक्त में जो गंदगी होती है उसको दूर करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। यानी किडनी का इतना ही काम है कि रक्त को छान कर उसमें से गंदगी को क्या करना? अलग करना, तो इसको बाहर करना है ना। और उसके बाद बात आती है कि जो किडनी से लगी हुई संरचना, जो ये नलिका दिखाई पड़ रही है, नली, इसको क्या कहते हैं? मूत्र नली कहा जाता है। और उसके बाद जो ये संरचना है, मूत्र नली के आगे कुछ इस तरीके से बनी संरचना, इसको क्या कहते हैं? मूत्राशय कहा जाता है। मूत्राशय का अर्थ क्या होता है? मूत्र प्लस आशय। जो संधि विच्छेद करने पे क्या आएगा? मूत्र प्लस आशय। आशय का मतलब होता है कि आकर रुकना। आशय का अर्थ होता है किसी चीज का आकर के रुक जाना। तो मूत्र प्लस आशय यानी मूत्राशय, यानी मूत्र जहां आकर रुकता है उसे मूत्राशय कहते हैं। थोड़ा तेज बोलिएगा आप लोग, सुनिए। मूत्र जहां आकर रुकता है उसे मूत्राशय कहते हैं। उसके बाद मूत्राशय के अगला भाग क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग। यानी मूत्र जिस मार्ग से आगे की ओर बढ़ता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। अब कुछ थोड़ी और आगे चलने पर एक ग्रंथि हमको देखने को मिलती है। दूसरी ग्रंथि क्या है? ये जहां पर शुक्रवाहिनी जाकर, दोनों शुक्रवाहिनियां जाकर मिलती हैं, वहां पर एक ग्रंथि लगी होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या ग्रंथि का नाम है? प्रोस्टेट ग्रंथि। यह पुरुषों में एक दरवाजे की भांति यानी बैरियर की भांति कार्य करती है। किसकी भांति? बैरियर की भांति यानी दरवाजे की भांति कार्य करती है। यानी शुक्राणु और पेशाब को कब रोकना है, शुक्राणु को कब जाने देना है और पेशाब को कब जाने देना है, ये रोकने का काम। यानी दोनों एक साथ नहीं निकल सकते हैं। शुक्राणु कब निकलेगा, बाहर कब निकलेगा और पेशाब कब निकलेगा, इसको देखने का काम या रोकने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? हाँ, यानी पेशाब पहले निकल जाएगा या फिर शुक्राणु पहले निकल जाए, इसको प्रोस्टेट ग्रंथि नियंत्रित करती है। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि का अगला भाग जो है ये शिश्न से लगा हुआ होता है। जो ये मांसल संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। और शिश्न का अगला भाग जो है वो कहलाता है शिश्न मुंड। और यहां पर जो संरचना लगी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि से नीचे दो नसें लगी हुई हैं जिसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि से यहां पर दो नसें निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये तो इसको क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। शुक्र का मतलब शुक्राणु और वाहिनी का मतलब है, यहां पर नस से तात्पर्य है। नस ये है, नलिका नहीं है, यहां पर नस है। और मादा प्रजनन तंत्र में नलिका होती है लेकिन पुरुषों में नस होता है। महिला में वहां नलबंदी कहा जाता है। जैसे कि नलिका को काटते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? नलबंदी। लेकिन यहां होती है पुरुषों में नसबंदी। क्या होती है? नसबंदी। और यहां पर जो गोलाकृति संरचना है पुरुषों में, इसको कहा जाता है वृषण कहते हैं। वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? शुक्राणुओं के निर्माण के लिए सर्टोली कोशिका जिम्मेदार है। इस वृषण के अंदर होती है सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो निर्माण करती हैं किसका? शुक्राणु का। सा से शुक्राणु और सा से सर्टोली कोशिका, याद हो जाएगा। पुरुषों में सा से शुक्राणु और सा से सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिका किसका निर्माण करेगी? शुक्राणु का। और यहां पर होती हैं लीडिंग कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? लीडिंग कोशिकाएं। किसके अंदर? वृषण के अंदर। सर्टोली कोशिका भी किसके अंदर? वृषण के अंदर। और लीडिंग कोशिका भी वृषण के अंदर। जहां पर सर्टोली कोशिका शुक्राणु का निर्माण करेगी, सा से सर्टोली, सा से शुक्राणु।
लीडिंग कोशिका जो होती है वो हार्मोन्स का निर्माण करती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका जो होती है वो निर्माण करती है किसका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का। अब यहां पर जो वृषण से आधी लगी हुई संरचना है, वृषण से आधी लगी हुई संरचना, इसको नाम दिया गया है क्या? आधी वृषण। और दोनों वृषण को ढक कर रखने का कार्य वृषण कोश करता है। वृषण को ढक कर रखने का काम वृषण कोश करता है। या भी कह सकते हैं वृषण जिस थैले में बंद होता है उसको हम वृषण कोश कहते हैं। कोश का मतलब थैला और वृषण मतलब वृषण। वृषण कोश यानी वृषण का थैला। वृषण जिस थैले में बंद होता है उसको हम वृषण कोश कहते हैं। आया समझ में? यहां